बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मंजूनाथ, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से ये पूरी रिसर्च आई है, ये पूरा इलाज फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि कैसे ये क्या है मेटाबॉलिक सर्जरी और इसका क्या कनेक्शन है डायबिटीज़ के साथ, कैसे इससे डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूनाथ मारुति पोल, एडिशनल प्रोफेसर सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन में एम्स दिल्ली से। ये कुछ नई सर्जरिकल टेक्निक कुछ नहीं है। ये दिस सर्जिकल टेक्निक जो है ये करीबन 20 साल पहले से भी सब लोगों को मालूम है और इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। यूएस यूके में तो 1995 से भी ये सवाल पूछा गया था, क्या इज डायबिटीज़ अ सर्जिकल डिसीज़। तो ये शुरुआत क्वेश्चन से, ये रिसर्च क्वेश्चन था जिसकी खोज में सारे लोग शुरू कर दिए थे। एंड मैनी सर्जन्स इन यूएस एंड यूके दे डू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर जो रू एंड वाई गैस्ट्रिक प्रोसीजर बोलते हैं। एंड हम जो एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ में है, जहाँ तक इंडिया है, जापान है, ताइवान है, दुबई, मिडल ईस्ट है और खासतौर इंडिया, वी टेंड टू प्रीफर डूइंग मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। अब हमारी सवाल ये है कि क्या ये सर्जिकल ऐसा क्या हुआ? दिस इज समथिंग आई शुड नॉट से ट्रूली ब्रेक थ्रू, बट डेफिनेटली एन गुड अचीवमेंट एंड हैप्पी न्यूज़ फॉर many of the uncontrolled diabetes. We are not talking about the controlled diabetes. We have I should tell कि two types बता सकते हैं हम लोग, type 1 type 2 diabetes। और type 2 diabetes जो इंडिया में है ये बहुत कॉमन है। इंडिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ डायबिटिक्स, and it has, we know this since 20 years, and over the years we are now facing yet another crisis, that is epidemic of uncontrolled diabetes. पहले तो हम ये देखते थे कि से 50, 60, 70 years में डायबिटीज आता था। एंड डॉक्टर पॉल तो आप जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस उन पे काम नहीं कर रहे हैं, गोली दवाई उन पे काम नहीं कर रही है, वजन का घटना घटाना उन पे काम नहीं कर रहा है, और जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं तो फिर सर्जिकल ऑप्शन बचेगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली सर, मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि दिस सर्जरी शुड बी मेंट फॉर द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। It should not just be considered as the last option, but what yet another a best option. हमने मान लिया कि the first line of treatment is diet and exercise, second line of treatment is the medicines, and when everything fails, that the medicines they have been taking more than 3 medicines, yet the HbA1c is significantly high, persistently high, more than 7.5 for at least more than 2 years. So I think we should not wait for the organ damage to occur, because the treatment of diabetes should not be confined just to treatment of hyperglycemia or prevention of hypoglycemia. And yet many doctors even now also they consider the primary focus जो होना चाहिए treatment of diabetes का, it should be to prevent organ damage. And I would say कि don't, once you know that your diabetes is going uncontrolled despite taking more than 3 medicines, don't wait for organ damage to occur, considering कि surgery is the last option, but always remember surgery is one of the best option. इससे जुड़े हुए कुछ और सवाल मेरे मन में होंगे, मैं वो लूँ उसके पहले एक बार मैं बात करता हूँ यहाँ पे डॉक्टर साहब से, जो कि हमारे साथ सर एचएन रिलायंस हॉस्पिटल से जुड़े हैं, डॉक्टर चंडी। सर, एक तो सर्जरी की बात अभी डॉक्टर पॉल ने की, ऑलरेडी हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में पहले सुनते ही थे, तो ये उससे अलग कैसे है? तो ये एक सिमिलर टाइप का सर्जरी है, पर बैरिएट्रिक सर्जरी का ये मतलब है जिसका इंटेंशन है वजन कम करना। यहाँ पे हमारा इंटेंशन वजन कम करना नहीं है, यहाँ पे हमारा इंटेंशन है शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना। तो जब शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तब क्या होगा, हमारा पैरामीटर्स हेल्थ वाइज इंप्रूव हो जाएंगे। सो इसमें 2-3 किस्म के हार्मोन इन्वॉल्व है, जैसा GLP-1, GIP, ये बॉडी के अच्छे हार्मोन होते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद ये हार्मोन बढ़ जाते हैं।
और कुछ दिनों बाद जब वजन कम होता है तो बॉडी का जो पेट के आजू बाजू जो चर्बी है जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं वो कम होता है, और जब विसरल फैट कम हो जाता है तब हमारा इंसुलिन का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिजल्ट देता है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिजल्ट देता है। ओके तो डॉक्टर मंजुनाथ मुझे बताइए कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया और मैं जब आपका वो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें मैंने ये पढ़ा कि ये डे 1 से काम करना शुरू कर देता है, आपके HbA1c तुरंत उसमें इम्प्रूवमेंट होना दिखाई देता है, आपका जो शुगर का रीडिंग आता है उसमें, और हार्मोनल चेंजेस की सर ने बात की, और मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ इंटेस्टाइन लेवल पे आप उसमें कुछ प्रोसीजर करते हैं। तो जैसा बैरियाट्रिक सर्जरी का तो हो गया कि सिंपली फॉर द वेट रिडक्शन, वहाँ पे एक्सेस वेट घटा दिया जाता है, यहाँ पे आप ऐसा क्या करते हैं जिससे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और फिर बॉडी के अंदर व्हाटएवर हैपन की एक इंसुलिन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, या अंदर जो भी टेक्निकल चेंजेस होते हैं और व्यक्ति का HbA1c मैनेज होता है, क्या होता है एग्जैक्टली, आप क्या करते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को नहीं मालूम है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एवरीवन नोज इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके अदर रीजंस है, फैट माल डिस्ट्रीब्यूशन है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जेनेटिक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स है। लेकिन अगर आप कंसीडर करोगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, नोबडी नोज, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि इडियोपैथिक रीज़न है करके। अब सवाल ये आता है सब्सिक्वेंटली, तो हम ऐसा क्या चीज़ कर लिया जिससे इंसुलिन होते हुए भी पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, जबकि इतने सारे मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन की असर धीरे धीरे बंद हो रही है और वो काम नहीं कर पा रहा है और सडनली सर्जरी कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सर्जरी है, ये सर्जरी पैनक्रियाज पे नहीं है, ये सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, मेटाबॉलिक सर्जरी जो है इट इज़ मेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ एंड नॉट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। ओके, सो इसमें हम पेट को छोटा करते हैं और छोटे आंत को जोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बैरियाट्रिक सर्जरी एंड द मेटाबॉलिक सर्जरी? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन देखिए, ये जब वजन बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट्स का, से द BMI इज 50 एंड अबो, देयर आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेवरल अदर कोमॉर्बिडिटीज। कंसिडरिंग ऑल दैट, दो चीज़ें डिसाइड होती है, एक स्टमक का जो ट्यूब हम कर रहे हैं उसकी साइज, और दूसरी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज़ बाईपास्ड। जब हम जो पेट को छोटा करके छोटे आंत को डायरेक्टली जोड़ते हैं तो खाना जो इनिशियल प्रॉक्सिमल पार्ट, जो इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन होता है, जैसे डिओडिनम है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जिजिनम है, ये सब बाईपास होता है, खाना उधर जाता नहीं है और खाना डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है। तो एट व्हाट लेंथ आर वी बाईपासिंग, ये दोनों फैक्टर वजन ओनली इन द absence of diabetes, when there is obesity, the BMI of the patient मैटर करता है। बट इन ए मेटाबॉलिक सर्जरी, मेटाबॉलिक प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट डिसाइड करता है। जैसे समझिए फॉर एग्जांपल द पेशेंट्स वेट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर आल्सो नोन एज द थिन फैट इंडियंस करके, जो 30 BMI प्लस माइनस ऑफ 2.5 है। तो उनमें क्या करते हैं, स्टमक का साइज हम बहुत छोटा नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग टू पुट इट वेरी टाइट टू द इंस्ट्रूमेंट और द बूजी दैट वी आर कीपिंग इन द स्टमक, एंड द स्टमक ट्यूब इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इज फैशन्ड। तो इसमें हम हल्का सा लूज रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द BMI ऑफ द पेशेंट। कम है तो स्टमक के साइज को ज़्यादा रखते हैं। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा है, 10+ ईयर, जैसे हमने 15 ईयर्स के डायबिटीज़ को भी सर्जरी किया, एंड डिपेंड्स कि अगर द पेशेंट्स आर 15 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़ बट द एज ऑफ द पेशेंट इज से 65, 67, 70 ईयर्स ऐसे पहुंच रहा है। ओके, तो उनमें क्या होता है इशू कि देयर न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स आल्सो टू बी कंसिडर्ड। तो मोस्ट ऑफ देम व्हाट वी हैव डिजाइन टिल नाउ 160 to 200 सेंटीमीटर का इंटेस्टाइन का लेंथ को बाईपास करते, डिपेंडिंग ऑन दी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, द सिवियरिटी ऑफ डायबिटीज इन द फॉर्म ऑफ HbA1c, and there are few more parameters like C-peptide. All these are considered into picture कि duration of insulin, how long the patient is taking insulin, वो भी मैटर करता है। और वो एक चीज़ मैं बताना चाहता था, आपने जब हमें बताया कि इंस्टेंटली, जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब की इंस्टेंटली
इनका शुगर ठीक हो रहा है, HbA1c ठीक हो रहा है। आई जस्ट वांट टू गिव ए क्लैरिफिकेशन, शुगर ठीक होता है इंस्टेंटली, HbA1c विल टेक इट्स ओन टाइम से 3 मंथ्स एंड इवन हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे कहने का मतलब वही था कि 3 महीने का एवरेज है तो 3 महीने लेगा ही लेगा। इसमें एक चीज सर आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने काफी विस्तार से ये बात बता दी कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप इंटेस्टाइनल रूट को थोड़ा सा रीडायरेक्ट कर रहे हैं, कैसे पेट को आप मैनेज कर रहे हैं और उसके थ्रू आप खाने का जो बॉडी में एक अंदर पहुंचने का प्रोसेस है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, फिर डायबिटीज उससे कंट्रोल हो रही है।